एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 8 दिसंबर 2025 शिफ्ट 2 में पूछे गए सारे जीके जीएस। इस शिफ्ट में ज़्यादा तो नहीं लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट किए गए हैं और 2025 के 6 से 7 करंट अफेयर पूछे गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टेनिस कैलेंडर का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए, टेनिस कैलेंडर का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2025 ये आपका 30 जून 2025 से 13 जुलाई 2025 तक लंदन यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2। इसमें आपका कार्बन 1 है और जो ऑक्सीजन है ये है आपका 2। यहाँ पे आपका कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो इसे अब इस सूत्र में बैठाएंगे। CO2 है ना आपका, C आपका 12 यानी कि कार्बन 12 है, यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन आपका 2 है इसलिए 2 गुना 16 और ये आपका 16 दूना 32, 32 और 12 आपका 44 U यानी कि आणविक द्रव्यमान आपका 44 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, महिला हॉकी एशिया कप 2025 किस देश ने जीता है। तो देखिए, महिला हॉकी एशिया कप 2025 आपका चीन देश ने जीता है। पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि महिला हॉकी एशिया कप 2025 में फाइनल में चीन ने किस देश को हराया। तो फाइनल में चीन ने भारत की महिला हॉकी टीम को हराया। अगर पूछा जाए ये महिला हॉकी एशिया कप 2025 कौन सा संस्करण है, तो ये आपका 11वां संस्करण है और ये 5 से 14 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि मजदूर दिवस 2025 कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस ये आपका 1 मई 2025 को मनाया गया और इसका इस बार का थीम था सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता है। जिसमें आपका 4 ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका झिल्ली और क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ था। तो देखिए, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और कोशिका झिल्ली तो मौजूद होता है यानी कि उपस्थित होता है। क्या उपस्थित नहीं होता है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये उपस्थित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधों में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, IPL 2025 में किस खिलाड़ी ने बतौर कैप्टन पहली IPL का खिताब जीता। तो IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के कप्तान रजत पाटीदार थे जिन्होंने बतौर कप्तान पहली IPL का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार 14 फरवरी 2025 को मुंबई में पियर्स रिजेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या पूछे गए, कौन सी अधातु जो कि कमरे के तापमान में तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ये है आपका ब्रोमीन। इसका प्रतीक है Br और इसका परमाणु संख्या है 35। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी धातु कमरे के तापमान में तरल अवस्था में पाई जाती है, तो ये होगा आपका पारा। इसका प्रतीक है Hg और इसका परमाणु संख्या है 80। तो अधातु में है आपका ब्रोमीन और धातु में है पारा। इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रवाह पोर्टल किस महीने में लॉन्च किया गया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रवाह पोर्टल ये आपका 28 मई 2024 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पित्त रस, अमाशय रस, लार और एड्रिनल में से कौन सा पदार्थ सीधे रक्त प्रवाह में चला जाता है। तो ये है आपका एड्रिनल जो सीधे रक्त प्रवाह में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखने पर हमेशा क्या दिखाई देता है। तो सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखने पर उसमें हमेशा कोशिका झिल्ली ही दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मानव में भिन्न जनन कौन सा गुणसूत्र करता है।
तो देखिए मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से एक ही जोड़ा गुणसूत्र ऐसा होता है जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि वही तय करता होगा बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी। और जो इसके अलावा 22 जोड़े जो होते हैं ये आपका ऑटोसोम्स होते हैं। इसीलिए मानव में भिन्न जनन जो आपका एक ही गुणसूत्र करता है। तो एक गुणसूत्र आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक साइकिलिस्ट चलते चलते अगर अपने हाथ से एक सेव फेंक देता है तो सेव किस दिशा में जाएगा। तो जब एक साइकिलिस्ट चलते चलते अगर अपने हाथ से एक सेव को फेंक देता है तो वो आपका स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यदि विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए और प्रतिरोध को स्थिर रखा जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P = I²R। इसमें P आपका पावर है, I आपका करंट है और R है रेसिस्टेंस। और इस फॉर्मूला पे बैठाने पे आपका जो शक्ति होगा ये 4 गुना हो जाएगा। तो अगर किसी विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए और प्रतिरोध को स्थिर ही रखा जाए तो जो विद्युत शक्ति होगी ना वो आपका 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यदि किसी वस्तु की अंतिम चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसने 150 मीटर दूरी तय की है तो उसका त्वरण कितना होगा। और क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था कि माना प्रारंभिक चाल जो है वो आपका 0 है, यानी कि जो u है ये आपका 0 है। और इसे सॉल्व करने के लिए जो आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको सेकंड में चेंज करना होगा। सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 54 गुना 1000/3600 करना होगा। इसे सॉल्व करने पे आपका 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा v, यानी कि जो आपका अंतिम चाल है वो आपका 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। u आपका 0 दिया हुआ है और यहाँ पे आपका दूरी दिया हुआ है, यानी कि s दिया हुआ है 150 मीटर। अब गति का समीकरण यानी कि गति का जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है v² = u² + 2as, जिसमें आपका a को निकालना है। तो v है आपका 15, तो 15 का स्क्वायर = u है आपका 0, तो 0 + 2a आपका निकालना है और s है 150। 15 का स्क्वायर होता है 225। यहाँ पे इसको 150 को 2 से गुना करने पर 300a आ गया, क्योंकि 0 का तो कुछ होता है नहीं। तो a आपका हो गया यहाँ पे, इसको डिवाइड करने पे 0.75 मीटर पर सेकंड, और ये आपका त्वरण है और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 2025 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2025 का टेम्पल्टन पुरस्कार आपका विश्वव्यापी पैट्रियार्क बार्थोलोम्यू को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, इसका सूत्र होता है पोटेंशियल एनर्जी = mgh। मास और हाइट यह आपका द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है C2H5OH का रासायनिक नाम क्या है। तो C2H5OH का रासायनिक नाम है एथेनॉल, और ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। ऐसे एथाइल अल्कोहल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए, मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स जो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया की 60 साल की यात्रा को समर्पित है, इसके लेखक कौन है। तो मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स जो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया की 60 साल की यात्रा को समर्पित है, इसके लेखक है वी श्रीराम और लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा होता है। तो अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्यतः वास्तविक और उल्टा या फिर आभासी और सीधा दोनों तरह का हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जब हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो कौन से उत्पाद बनते हैं। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल बोला गया है तो यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ले सकते हैं। इन दोनों में अगर अभिक्रिया होता है यानी कि NaHCO3 + HCl, इन दोनों में अभिक्रिया होगा तो यहाँ पे आपका NaCl नमक, H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तीनों निकलेंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा जब किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके साथ क्या होता है। तो देखिए जब किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जब उसे फेंकते हैं तेजी से तो वो गतिज ऊर्जा में रहता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उसका वेग कम हो जाता है, यानी कि उसका जो वेग होता है वो शून्य हो जाता है और वो आपका स्थितिज ऊर्जा में आ जाता है। फिर वो वापस से नीचे की ओर गिरता है तो फिर वो वापस गतिज ऊर्जा में आ जाता है, यानी कि जाता है गतिज ऊर्जा में, फिर स्थितिज ऊर्जा में आ जाता है, फिर वो नीचे की ओर जब आने लगता है तब वो फिर गतिज ऊर्जा में आ जाता है। तो इसका आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि गति के प्रत्येक बिंदु के दौरान गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए ये है आपका सोना जो कि कम क्रियाशील धातु है, ये सामान्यतः आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे गैस के अणुओं के बारे में सही कथन कौन सा है। तो गैस के अणुओं के बारे में आपका जो 3 अवस्था है ठोस द्रव गैस, ये निरंतर रूप में गति करते रहता है और ये कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा जल विवाद को लेकर जल समझौता 66:34 था, लेकिन तेलंगाना कितनी मांग कर रहा था जो कि आंध्र प्रदेश ने उसके मांग को ठुकरा दिया। तो देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जो कृष्णा जल विवाद को लेकर जल समझौता 66:34 था, लेकिन तेलंगाना का मांग था कि ये 50:50 रहे, तो इसी मांग को आंध्र प्रदेश ने ठुकरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में सबसे पहले स्थान पर रहने वाला है चीन 7 पदक के साथ। अगर दूसरे स्थान का पूछा जाए तो ये है आपका जापान 4 पदक के साथ, और तीसरे स्थान पर है आपका ब्राजील 1 पदक के साथ जो कि सिल्वर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे एक व्यक्ति अवतल दर्पण को सेविंग मिरर के रूप में उपयोग करता है, यदि वह दर्पण के बहुत पास खड़ा हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो जो व्यक्ति अवतल दर्पण को सेविंग मिरर के रूप में उपयोग कर रहा है, अगर वो दर्पण के बहुत पास और सट के खड़ा हो जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो आपका आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्टवाइज और क्लोरीन Cl2 की अभिक्रिया से मुख्य रूप से क्या बनता है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की अभिक्रिया से मुख्य रूप से ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसको विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2। इसके साथ ही ब्लीचिंग पाउडर के अलावा इसमें जल भी बनता है जिसका रासायनिक सूत्र नाम है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे नेफ्रॉन में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो ये जो नेफ्रॉन है ये गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है और इसमें मुख्य रूप से यूरिया और जल का फिल्टरेशन किया जाता है, यानी कि इसमें यूरिया और जल फिल्टर होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपका 8 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। इसमें ज़्यादा तो नहीं लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं।